सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे जनहित की, बिजली विभाग की स्मार्ट मीटर की। तो शुरुआत करता हूं पहले मैं अपनी एक समस्या से। समस्या क्या मतलब, मेरे पास एक मैसेज आया है बिजली विभाग की तरफ से कि आपका लोड बढ़ाना है, कृपया संपर्क करें। तो मैं बिजली ऑफिस चला गया। बिजली ऑफिस में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। एक अधिकारी अटेंड कर रहा था। वहाँ महिलाओं की ज़्यादा भीड़ थी। महिलाओं की शिकायत थी कि उनके स्मार्ट मीटर लग गया है और उनके बिल पहले से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो पहले तो मैं अपनी समस्या की बात करूँगा। भाई बिजली विभाग वालों, सभी बिजली विभाग से, सभी सरकारों से, भाई तुम बिजली उपभोक्ताओं को ऑफिस से बुलाकर भीड़ क्यों लगाना चाहते हो? यदि मेरा लोड बढ़ाना है तो ये काम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? आप ऑनलाइन बिल में मेरे अतिरिक्त लोड का पैसा डाल के मुझे ऑप्शन दे दीजिए कि या तो मैं उसे भुगतान करूं जिससे मेरा लोड बढ़ जाए, या मैं कोई परेशानी है तो मैं ऑफिस में जाऊं। ऐसा आप हर बिल के साथ कर सकते हैं और अपने हिसाब से समय तय कर सकते हैं कि ये समय मुझे 3 महीने का देना है या 6 महीने का देना है। यदि मैं उसके बाद भी ऑफिस में भी ना जाऊं और ऑनलाइन अतिरिक्त प्रभार का जो लोड बढ़ा है उसका बिल भी पेमेंट ना करूं, फिर आप मैंडेटरी रूप से, अनिवार्य रूप से बिजली बिल में जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है आज के ज़माने में जब सब कुछ ऑनलाइन है तो ये काम कर देना चाहिए। ये काम सरल रहेगा, बजाय कि उपभोक्ताओं को बिजली के ऑफिस से बुलाकर उनकी भीड़ लगाना, जबकि एक अधिकारी सबकी शिकायतें सुन भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। खैर, मैं ऑफिस गया, जैसे मैंने बताया वहाँ इसमें स्मार्ट मीटर की शिकायतें थी। अब मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, इसलिए अगर मैं टेक्निकली कुछ गलत बोलूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। आप केवल मुद्दों को समझने का प्रयास करना। तो स्मार्ट मीटर के बारे में मैंने कुछ सर्च करने की कोशिश करी, कुछ यूट्यूब देखे, कुछ इंटरनेट पर देखा। तो मैंने देखा स्मार्ट मीटर दो तरह के हैं। एक प्रीपेड स्मार्ट मीटर, एक पोस्टपेड स्मार्ट मीटर, यानी जिसे हम कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन की तरह। प्रीपेड मोबाइल फ़ोन, पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन। अब प्रीपेड मोबाइल फ़ोन जैसे हम चार्ज करते हैं तो इसका मतलब स्मार्ट मीटर प्रीपेड, उसे भी हमें रिचार्ज करना होगा। हम रिचार्ज करेंगे तो हमारे घर में लाइट आएगी, जब रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा तो लाइट नहीं आएगी। ये सामान्य सी समझ मैंने निकाली। दूसरा पोस्टपेड स्मार्ट मीटर थे, यानी जैसे हमारे मोबाइल होता है पोस्टपेड, जिसके लिए शायद विभाग को रीडिंग लेने के लिए उनके आदमी को घर घर में नहीं जाना पड़ेगा, रीडिंग उनके यहाँ खुद ही मिल जाएगी। बिल आ जाएगा, आप बिल भुगतान कर देंगे, नहीं कर देंगे तो वो वहीं से बंद कर देंगे। ये मेरी समझ में आया। अभी जैसे कि मैंने कहा, वहाँ महिलाएं आई हुई थी, उनकी शिकायतें थी कि उनकी रीडिंग ज़्यादा आ रही है। कुछ शिकायतों के अनुसार तो उनकी रीडिंग 1.5 से 2 गुना तक आ रही थी। तो विभाग का अधिकारी उन्हें सफाई दे रहा था, उन्हें बता रहा था कि जब आपका मीटर हटा तो उसमें ये रीडिंग पेंडिंग थी, ये जोड़ के आनी थी, जो भी समझे आप। खैर, लेकिन महिलाओं की शिकायतें अपनी जगह थी। वो महिलाओं से बाकायदा सभ्यता से व्यवहार कर रहा था। मुझे उस अधिकारी से कोई वो नहीं है। उसे उससे मुझे ज़्यादा समय नहीं दिया, लेकिन मुझे फिर भी कोई शिकायत नहीं है उससे। तो मैं यहाँ कुछ सुझाव देना चाहूँगा जनहित में। आप भी ध्यान दें। अब ये बिजली विभागों को भी, पूरे देश के बिजली विभाग को भी, पूरे देश की सरकारों को भी, और आप भी इस पर ध्यान दें। अब जैसे किसी घर में स्मार्ट मीटर लगता है, चाहे वो पोस्टपेड लगे, चाहे वो प्रीपेड लगे, मेरा सुझाव ये है कि उस लाइन में पहले से एक मीटर लगा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीटर। यहाँ मैं बीच में थोड़ी सी बात को घुमाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक मीटर आप जानते हैं लगभग 6 साल पहले मेरे घर में भी लगा था। जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर की चर्चा चल रही थी तो उसके बारे में एक अफवाह फैलाई गई थी कि ये बारीक से बारीक रीडिंग भी पकड़ लेता है, जैसे यदि आपके घर में इंडिकेटर जल रहा है वो भी रीडिंग पकड़ लेता है। तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। खैर, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी था, मैं तो कानून को मानने वाला हूँ। जब मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया गया तो मैंने कोई आपत्ति नहीं की, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग गया। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने के बाद
जो मैंने आमतौर से अफवाहें सुनी थी, मुझे ऐसी कोई भी अनुभव नहीं हुई। उससे पहले मेरी कितनी रीडिंग आती थी ये तो मैंने कभी नोट नहीं किया, केवल बिजली के बिल ध्यान थे मुझे। तो मैंने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने के बाद भी मेरे बिलों की राशि लगभग वही रही। केवल जो बिजली के दरें बढ़ती हैं या कोई उनके प्रभार पड़ते हैं वो अगर छोड़ दिया जाए, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगने के बाद मेरा बिल बढ़ा चढ़ाकर आ रहा हो। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत, जिनकी और शिकायतें होंगी वो अपनी जगह है। अब आते हैं वापस स्मार्ट मीटर पर। जैसे मैंने कहा, जब स्मार्ट मीटर लगेगा, मान लिया मेरे यहाँ ही मीटर लगेगा, तो मेरे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीटर तो लगा हुआ ही है। तो भाई मैं विभाग से कहूँगा कि आप जब स्मार्ट मीटर लगाए, मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीटर ना हटाएं, यानी कम से कम 1 साल तक उसे भी चलने दें। उससे ये लाभ होगा कि दोनों की रीडिंग की तुलना की जा सकती है। पर मान लिया किसी का रीडिंग 200 यूनिट पर महीने आ रही है और नया स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी 200 यूनिट ही आती है, या कोई मामूली फ़र्क आता है 200 की बजाय 202 204 हो जाती है, तो जिसे कोई, मुझे नहीं लगता उससे कोई शिकायत करेगा, कुछ एजेंडेबाजों को छोड़कर। एजेंडेबाज तो कह सकते हैं कि सर बिजली विभाग इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा है, इतने घरों से इतना कमा रहा है, वो तो अपना एजेंडा चला सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है 1-2% का भी फ़र्क आया या नगण्य फ़र्क आया, उस पर मुझे लगता है कोई शिकायत नहीं करेगा। इस तरह का मीटर यदि 1 साल तक लगा रहा और 1 साल के बाद, उदाहरण देता हूँ मैं, मान लिया मेरा बिल, मेरा पुराना मीटर 1 साल में 2000 यूनिट चला और स्मार्ट मीटर 10-20 यूनिट ज़्यादा भी फर्क आ गया, जिसे नगण्य कहूँगा, ये नगण्य की सीमा कहूँगा, कोई मुद्दा नहीं बनेगा। इससे संतुष्टि भी हो जाएगी, दोनों मीटर की तुलना भी हो जाएगी, और जहाँ फ़र्क आएगा, यानी अगर मेरे पुराने मीटर में 2000 यूनिट है और स्मार्ट मीटर में 2500 यूनिट है, तो निश्चित रूप से वो शिकायत का कारण बनेगा। वहाँ विभाग को संज्ञान लेना भी चाहिए। तो यदि विभाग ऐसा कर सके कि स्मार्ट मीटर लगाने के समय पे पुराना मीटर ना लगाए, उसी मीटर, पुराना मीटर ना हटाए और उसी लाइन पे पुराना मीटर भी चलने दे, जिससे दोनों की खपत की तुलना की जा सके, तो मुझे लगता है देश में शिकायतें कम हो जाएंगी। स्मार्ट मीटर के विरुद्ध यदि ये भ्रम है तो भ्रम भी दूर हो जाएगा, और यदि ये शिकायतें सच हैं तो विभाग को भी सच्चाई पता लग जाएगी। तो आप अपना विचार दीजिए क्या है। अगर आपको लगता है ये वीडियो जनहित के लिए उचित है तो इसे ज़रूर आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जनहित के मुद्दे भी आपके सामने लाता रहता हूँ, जिसे आपको लगता है तो आप अवश्य बढ़ाया करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।